Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Okay, now today I am going to teach you chapter number 6. Chapter name is pronoun. Pronoun को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं. नाम से समझ में आ रहा होगा, आगे लगाया हमने सर्वनाम. सो प्रोनाउन क्या होता है? वो शब्द जो यूज हो किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे. वो शब्द जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है. अब नाउन क्या होता है? नाउन हमने पीछे पढ़ा है नाउन. और प्रोनाउन क्या होता है? जैसे ही, शी, इट, ओके, अस, वी, दे, ये सब हमारे आते हैं प्रोनाउन के लिस्ट में. ओके, नाउ द फर्स्ट इज द वर्ड विच हैज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. वो शब्द जो हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जिन शब्दों को हम यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है. अगर हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो हम इट यूज़ करते हैं. किसी मेल या फीमेल की बात होती है तो ही और शी, या उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है तो हर और हिम और हिज. तो ये सारे वर्ड जो है हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. आराध्या इज़ अ गुड गर्ल. सो आराध्या इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल इज आराध्या. आराध्या इज़ अ प्रॉपर नाउन. आराध्या एक लड़की है. आराध्या इज़ अ गर्ल. शी इज़ वेरी लवली. अब हमने फिर से आराध्या नहीं लिखा, हमने उसके लिए शी वर्ड का यूज़ किया. तो शी, दिस वर्ड शी इज़ एक्चुअली अ प्रोनाउन. तो शी इज़ अ वेरी लवली. पीपल लव हर वेरी मच. लोग उसे बहुत प्यार करते हैं. अगेन हर जो है इस आराध्या गर्ल के लिए यूज़ किया है, तो ये हर भी क्या है? हमारा प्रोनाउन है. सो शी और हर हमारे प्रोनाउन है जो हमने आराध्या के लिए यूज़ किए हैं. नेक्स्ट इज, यहाँ पहले वाक्य में आराध्या की बात की गई है कि आराध्या इज अ गर्ल. ओके. सेकेंड में शी इज़ वेरी लवली. सेकेंड में हमने उसे बताया कि भाई वो बहुत प्यारी है, तो हमने शी वर्ड यूज़ किया. देन फिर हमें बताया कि लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, तो पीपल लव हर मच, वेरी मच. तो जो हमने हर यूज़ किया है शी के लिए, आराध्या के लिए, ये हर वर्ड भी क्या है? हमारा प्रोनाउन है. नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं. आइए कुछ प्रमुख प्रोनाउन के विषय में जानते हैं. प्रोनाउन बहुत तरीके के होते हैं. इन्होंने हमें कुछ 5 तरीके के बताए हैं. पर्सनल प्रोनाउन. ओके, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए प्रयोग किया जाए उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आई, यू, ही आदि. इन्होंने पर्सनल प्रोनाउन को फिर 3 भागों में बांटा है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सी, सेकंड पर्सन इज ऑलवेज यू और योर. थर्ड पर्सन में आ जाता है हमारा ही, शी, है ना, देयर, ओके, हिज, हिम, हर. ये सब हमारा थर्ड प्रोनाउन में आ जाता है. फर्स्ट प्रोनाउन में आता है, फर्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं तो आई. ठीक है, आई, वी, मी, अस, माई, आवर इत्यादि हमारा फर्स्ट प्रोनाउन होता है. सो सब तो आप कैसे याद रख सकते हैं? सेकंड मतलब यू, यू, ठीक है, सेकंड. थर्ड में ही, शी, इट, देयर और इनसे रिलेटेड हिज, हर, हिम. ओके. और फर्स्ट में आ जाता है आई. आई के साथ वी, मी, यू, माई, आवर एक्सेट्रा. ओके, तो ये याद करने में आपको आसानी होगी. सेकेंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सेकेंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. यह प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है तथा सब्जेक्ट के निर्देशित करते हैं. सब्जेक्ट को निर्देशित करते हैं. ये जो प्रोनाउन होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है. ठीक है, सब्जेक्ट देन फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आपका आता है सेंटेंस में, और दूसरा ये हमारे सब्जेक्ट को निर्देशित करते हैं. ठीक है, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ. सो पहले हमारा ही प्रोनाउन आया, देन दिस वर्ड हमारा वर्ब आया, और वर्ब को इसके बाद हमारा हिमसेल्फ आया. मीन्स उसने, ही ने अपने आप को चोट पहुंचाई. ठीक है, यू विल हैव टू डू इट योर सेल्फ, तुम्हें खुद से करना है. तो सबसे अंत में आ रहा है, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है. आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद से किया. ओके, दे कैरीड द लगेज देमसेल्फ, उन्होंने खुद से अपना लगेज उठाया.
उपयुक्त उदाहरण में हिमसेल्फ, माईसेल्फ तथा योरसेल्फ, देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो यहाँ पे जो आपका हिमसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल है। इसी में एक और होता है आपका एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन में का सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, हिमसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्फ, ये हमारा प्रोनाउन के तुरंत बाद ही लग जाता है। ठीक है, जब भी हम देखें कि प्रोनाउन के तुरंत बाद ही लग गया है, देन वो क्या हो जाएगा, एम्पैथिक प्रोनाउन हो जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, जैसे ही हिमसेल्फ हर्ट, मतलब किस पे जोर दिया जा रहा है, उस लड़के पे जोर दिया जा रहा है कि जिसने खुद को ही हर्ट कर लिया, ठीक है, अपने आप से। तो ही हिमसेल्फ हर्ट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा एम्पैथिक प्रोनाउन। ओके, यू योरसेल्फ विल हैव टू डू इट, तुम्हें खुद से ही करना है, अपना करना होगा अपना काम। तो ये योरसेल्फ यहाँ ना लग के यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पैथिक प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ये ऑब्जेक्ट पार्ट में आ रहा है, इसीलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर ये हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, जस्ट आफ्टर प्रोनाउन यूज होगा, तो ये हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, प्रोनाउन शब्द सेल्फ या सेल्फ्स लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं, जैसे सिंगुलर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ये हमारे सिंगुलर हैं, हमने इनको ऐसे करके बनाया। प्लूरल में आवर के साथ सेल्फ्स, योर के साथ सेल्फ्स, ओके, देम के साथ सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ओहो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, नाउ संकेतवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करे, ठीक है, उसे हम उसके विषय में बताते हैं, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है या उसके विषय में कुछ बताता है, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज योर जैकेट, वो तुम्हारी जैकेट है। दीज आर माई शूज, दीज मतलब ये मेरे जूते हैं, मेरे पास ही हैं। दीज आर माई शूज। दोज आर योर शर्ट, दोज आर योर शर्ट, जो दूर है वो तुम्हारी शर्ट है। तो हम संकेत कर रहे हैं ना चीज़ों के लिए, शर्ट के लिए या जैकेट के लिए, है ना, और शूज़ के लिए, बुक के लिए, इन वर्ड्स को यूज़ करके। तो ये हमारे लिए क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। जब एक है और दूर है, ठीक है, दैट लगाया। बहुत सारे हैं, दूर है, दोज लगाया। सेम, पास में है, एक है, दिस, पास में है, और बहुत सारे हैं, दीज। इन वाक्यों में दिस, दैट, दीज, दोज द्वारा वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है, अतः ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउ इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें हमारा समवन, अदर्स, ऑल, एवरीवन, ये सब वर्ड यूज होते हैं, हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। जिन प्रोनाउन का प्रयोग किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सामान्य किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाए, ठीक है, तभी तो हमने समवन या एवरीवन के जैसा वर्ड यूज किया। ओके, अदर्स, मैनी, तो ये वो शब्द हैं जिसमें हम किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है, इसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छे हो, अच्छे बनो। ओके, ऑल रिच पर्सन्स आर नॉट रूड, सारे रिच पर्सन्स रूड नहीं होते। समवन हैज़ रंग द डोर बेल, किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। आई नो मैनी ऑफ देम, मैं कईयों को जानता हूँ, ठीक है, जानती हूँ या जानता हूँ। इन वाक्यों में अदर्स, ऑल, समवन और मैनी शब्द इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं किया गया है ना, किसी निश्चित या विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं किया गया है, ये सामान्य सभी लोगों के लिए, इसीलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन है। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग बहुत सी वस्तुओं या व्यक्तियों में से केवल एक का बोध कराने के लिए होता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें
क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग बहुत सी वस्तुएं या व्यक्तियों के लिए में से केवल एक के लिए हो, जैसे हम ईदर वर्ड का यूज़ करते हैं, ओके, तो हम ईच का यूज़ करते हैं, ईदर का यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, सबके लिए नहीं, केवल एक के लिए होता है, ओके। बहुत सारे होंगे मगर उसमें से एक, ओके। ईच ऑफ देम वॉज हंग्री, ईच ऑफ देम मतलब काफ़ी सारों में से हर एक भूखा ही था। ईदर ऑफ दीज गर्ल कैन सिंग, इतनी सारी गर्ल्स में से कोई भी गाना गा सकती है, ओके। इन वाक्यों में ईच और ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पे हमें 6, 7, 8 प्रोनाउंस के बारे में बताया, 5 प्रोनाउंस के बारे में नहीं बताया, ओके। नाउ 6th इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव से ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूछने वाले, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो जो सर्वनाम वाक्य में प्रश्न का बोध करते हैं, ठीक है, वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वो शब्द, वो सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे हु केम हेयर, यहाँ कौन आया, तो द वर्ड हु इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। वूम डिड यू मीट, तुम किससे मिले। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो इसमें हमारा हु, व्हाट, वूम, विच क्या है, हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर ये जो है सेंटेंस के बीचों बीच में आ जाए, ठीक है, सेंटेंस के बीचों बीच में आ जाए आपके WH फैमिली के वर्ड, तो ये हमारा क्या बन जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि इस ऐसे सेंटेंसेस में हमारी दो चीज़ें होती हैं जिनको हम बीच में इनको ऐड करके या लिख करके हम फर्स्ट सेकंड का कनेक्शन फर्स्ट के साथ सेट करते हैं, ओके। तो ये हमारे, तो ये कब होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में होता है। अभी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन, सी संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग दो के बीच संबंध दिखाने के लिए होता है तथा इन शब्दों का संबंध पहले वाक्य के नाउन से होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में इंटरोगेटिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। सी, हमको इन्हीं का प्रयोग करना है, ठीक है, सेंटेंस के बीच में, क्योंकि ये क्या करेगा, रिलेट करेगा फर्स्ट पार्ट को लास्ट के पार्ट से, ओके, सेंटेंस के लास्ट के पार्ट से। तो दिस इज द वॉच विच वॉज लॉस्ट, ये वो वॉच है जो खो चुकी थी। आई नो वॉट यू से, मुझे पता है आप क्या कहेंगे या क्या कह रहे हैं या कहना चाहते हैं। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ वो रहता है। सो दिस इज वॉट हु रन्स वेरी फास्ट, दिस इज द बॉय हु रन, ये वो लड़का है जो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये जो हु है ये क्या रिलेट कर रहा है, कौन तेज दौड़ता है, ये लड़का तेज दौड़ता है। आई नो वॉट यू से, तुम क्या कह रहे हो, वो जानता है, ठीक है, वो जानता है। एंड आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, वेयर, कहाँ, आई नो द प्लेस। तो ये जो है रिलेट कर रहे हैं दोनों सेंटेंसेस को, बीच में रिलेशन में जोड़ रहे हैं कि भाई वो जहाँ रहता है वो जानता है। दिस इज द वॉच विच वॉज लॉस्ट, ये वो घड़ी है जो खो चुकी थी, ठीक है। तो कौन सी घड़ी की बात हो रही है, विच वॉज लॉस्ट, जो खो चुकी थी, ये वो घड़ी है। सो ये क्या कर रहा है, रिलेशन बैठ रहा है ना यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट का सेकंड लास्ट पार्ट से रिलेशन कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, ओके। नाउ एम्पैटिक सेंटेंस, मैंने एम्पैटिक सेंटेंस आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देयर इज द ओनली वन डिफरेंस व्हेन वी यूज माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ लाइक वर्ड जस्ट आफ्टर प्रोनाउन। तो ये क्या बन जाएंगे आपके, ये आपके बन जाएंगे एम्पैटिक प्रोनाउन। आपको पीछे एक टेबल भी दी हुई है कि आपको कैसे बनाना है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ओके, ये सब पीछे एक टेबल पे शो किया हुआ है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज हेयर। आई मेक माई ब्रेकफास्ट माई सेल्फ बिफोर गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है माई सेल्फ, ओके। रीता स्केच दिस पोर्ट्रेट हर सेल्फ, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है, हर सेल्फ लास्ट में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, ओके। आई डू ऑल द होमवर्क माई सेल्फ,
सी माई सेल्फ स्टार्टिंग में नहीं है, एंड में है, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव पार्ट में, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जीर हर्ट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द मैच. जीर हर्ट, हर्ट वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ये हिमसेल्फ लगाए, so this is also a reflexive. My aunt herself writes a letter. My aunt herself, my aunt, this is emphatic क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं है, ये जस्ट आफ्टर द दिस माई आंट है, प्रोनाउन है. ओके, प्रोनाउन के बाद ही लिखा है तुरंत. Underline the pronoun in the following sentence and state their kind. Okay, so those are my toys. So this, that, those कौन से थे? Demonstrative pronoun के लिए use होते थे. Demonstrative pronoun. Okay, so demonstrative pronoun. Okay, he bathed himself. So ये himself कहाँ है? बाद में है, तो this is आपका reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ गिफ्ट. ईच, तो ये ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. हु इज स्लीपिंग ऑन द सोफा. दिस इज क्वेश्चन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. देयर आर फ्लावर्स विच आई बॉट येस्टरडे. सो ये विच क्या है, बीच में यूज हुआ है, और ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है इससे. जो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये रिलेट कर रहा है फर्स्ट पार्ट से, तो ये आपका किस में आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन में आ गया, है ना. Demonstrative FLEXIVE. Reflexively, this word is so their relative pronoun. What is the matter? This is interrogative pronoun. One must always speak the truth. This is indefinite pronoun, है ना. This is indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Now third one is cross out the wrong pronoun in each sentence and use the correct one. आपको क्रॉस करना है गलत प्रोनाउन को और उसकी जगह सही लिखना है. ओके, डोंट वरी अबाउट अस, वी विल लुक आफ्टर ourselves, not themselves. Don't worry about us, we will look after ourselves. So this is not themselves. Okay,
ourselves. The policeman disguised myself as a beggar. So the policeman disguised himself. Himself as a beggar. My little brother walked all by myself to school yesterday. Little brother की बात हो रही है तो myself नहीं आएगा, little brother himself. Himself, okay. They had to cook for ourselves. They had to cook for themselves. So themselves. This is VES. My brother does all the work by itself. My mother does all the work by not itself. This is herself. Mom के लिए herself. Okay. Now write the definition of pronoun in English. तो वो वर्ड जो noun की जगह यूज हो वो क्या है? pronoun है. ओके, और मेक 2 sentences ईच यूजिंग रिफ्लेक्सिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. आपको रिफ्लेक्सिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं. सो जो आपका डेफिनेशन है यू हैव टू copy from here also. You have to copy it from here. The words which are used in place of noun are called pronoun. The word which are used in place of noun is called pronoun. Okay, example: she, he, it, I, है ना, my, her, his, him. ओके, ये सब क्या है हमारे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे आगे itself, himself, वो सब भी हमारे प्रोनाउन है. ओके, नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो फर्स्ट लिखेंगे हम सिर्फ सेंटेंस फर्स्ट. She cooks every day. She cooks food. She cooks every day, all by herself. Herself, okay. वो रोज़ाना खाना अपना खुद बनाती है. सेकेंड,
ही बड़ा हो गया, इसको छोटा बना के लिख देते हैं. He hurt himself. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Those are my book. वो मेरी किताबें हैं. ठीक है. This is her cycle. ठीक है. So this one is second. This is her cycle. Those are my books. ये आपके demonstrative pronoun के हो गए. Okay. And reflexive pronoun के she cooks every day all by herself. वो हर रोज़ अपना खाना खुद बनाती है. And he hurt himself. उसने खुद से अपने आप को hurt किया. Okay. So this is all about the chapter pronoun. I hope you all understood. Bye bye. See you.